Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what are aquaporins? How does the aquaporins affect osmosis? चलिए देखते हैं क्या है इसका solution. तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे की पॉइंट से. अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जितनी भी सेल्स रहती हैं उनके अंदर रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो क्या काम करता है? इट विल हेल्प इन द allowing the things to move across the cell. अब कुछ कुछ चीजों को अलाउ करता है और कुछ कुछ चीजों को नहीं. ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल. और जैसे कि हमारे सेल्स में कंटिन्यूसली देर आर द मूवमेंट ऑफ सल्यूट्स, सो ये मूवमेंट अलग अलग तरीकों से होता है. जैसे कि इट कैन बी थ्रू डिफ्यूजन, it can be through, this is simple diffusion, it can be through facilitated diffusion, या हम लोग इसे बोल सकते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है. जब हम लोग सिंपली डिफ्यूजन की बात करते हैं तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है? द पार्टिकल्स मूव डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है? जो पार्टिकल्स हैं उसे मूव करने के लिए किसी की हेल्प लगती है. ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. मेम्ब्रेन प्रोटीन्स रहते हैं जो ये हेल्प करते हैं. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर देखा जाए तो ये एक फिगर में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वाटर को पास करने के लिए देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एक्वापोरिन. ठीक है, नाम में ही क्या है? एक्वा यानी कि वाटर. एंड पोर का मतलब क्या होता है? अ पैसेज और अ होल. ठीक है, सो यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे एक पैसेज बन गया है, तो पैसेज की वजह से क्या हो जाएगा? द मूवमेंट विल बी इजियर. दैट इज अ टाइप ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. यानी कि अगर हम लोग एक्वापोरिन की बात करें तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ चैनल थ्रू विच द वाटर मूव्स. ठीक है, अब इससे क्या हो गया? जो ओस्मोसिस है वो बहुत ही सिंपली हो जाएगा. ठीक है, एज द वाटर इज मूविंग सो वील से द ओस्मोसिस विल बी वेरी क्विक, बिकॉज इसे एक हेल्प मिल गई. यहाँ पे एटीपी नहीं लगा, सिर्फ एक्वापोरिन आ गया एंड इट इज हेल्पिंग. एंड ये जो है एक्वापोरिन, ये बहुत सारे सेल्स में पाया जाता है. इट इज वाइड स्प्रेड इन डिफरेंट किंगडम्स, वेदर इट बी बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल्स, ह्यूमन सेल्स एंड प्लांट सेल्स. ओके, एंड एक्वापोरिन also falls under these category also, but at the wider level. So we will say this explanation about what are aquaporins and how their presence affect. I hope you have understood well. All the best.